जय हिंद, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं मनीष अग्रवाल क्लियर डाउट्स चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 8 के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स को शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर अक्सर बच्चों को बहुत परेशान करता है कि सर समझ में नहीं आया या इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। ऑब्वियसली जैसे आप आगे क्लासेज में जाओगे 9th में 10th में तो धीरे धीरे ये चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये ज़रूर समझा पाऊँ इस चैप्टर को। तो प्लीज़ अच्छे से चैप्टर को देखिए, इसमें बने रहिए एंड शुरू करते हैं इस चैप्टर को बेटा। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आता है, ठीक है, ऑब्वियसली हमारे घरों में हमेशा हमने देखा है कि बेटा आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं कि बेटा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें उसको टच मत करना, उससे झटका लगेगा, करंट लग जाएगा, बड़ा ख़तरनाक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बच्चे को करंट लग गया है ना। तो इलेक्ट्रिक यानी कि एक तरह से क्या करता है बेटा, शॉक्स देता है, जिसको हमको हाथों से नहीं छूना है, बहुत ही सावधानी से यूज करना है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना। क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को टच करना बेटा डेंजरस होता है, खास करके कब, गीले हाथों से, वेट हैंड से। इस देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी का आप कोई वर्क करते हैं ना, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक्स या ऐसी चीज़ें या सूखे हाथों से हम वर्क करते हैं। कभी भी आपको मना किया था कि गीले हाथों से या गीले कोई भी चीज़ को यूज़ करके ना यूज ना करें। तो आखिर ये गीला यानी कि वाटर यहाँ पे कर क्या रहा होगा, वेट के चक्कर क्या है ये, ठीक है, इसी चक्कर को हमको समझना है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वाटर जो है ना वो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। हम इस चैप्टर में सब समझेंगे क्यों है नहीं है, हर एक चीज़ कवर करेंगे। बट ऐसा क्यों मना किया जाता है, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, अच्छा सुचालक होता है। और कंडक्टर होगा, छूने जाएंगे तो हमारे अंदर से भी कंडक्ट हो जाएगा। अब कंडक्ट होने पर क्या होगा, लगेंगे झटका मारने है ना, ब्रेक डांस करते हैं ना बेटा, तो वो ब्रेक डांस ना हो, इससे अच्छा है कि उसको टच ना करे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये भी हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ा बेसिक्स कवर करते हैं। देखिए जितने भी मैटर है बेटा, मैटर मतलब पदार्थ, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है सबको मैटर बोलते हैं ना। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स कवर्ड एटम्स। कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जिस छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बॉडी में सेल, हमारा बॉडी कैसे बनता है बेटा, ऑर्गन कैसे बनता है, सेल से। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज़, जैसे ये टीवी है, ये बोर्ड है, ये लैपटॉप है, एनीथिंग, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में ना, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए ये पेंसिल क्या ये है ना, इसके एक छोटे के टुकड़े को दिखाया गया है और ये छोटे से छोटा पार्ट, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ें होगी ना बेटा वो सब एटम्स की बनी हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको जो मूवमेंट करा दिखाए हुए हैं, ये सभी क्या है बटन। और एटम का अगर स्ट्रक्चर्स आप देखें तो एक्चुअली एटम का अगर स्ट्रक्चर्स में दिखाया ना, तो बेटा होता है क्या है ना कि एटम्स के अंदर बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। और इसके चारों ओर बेटा ये ना एक पार्टिकल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये ही लगाता रहता है चक्कर। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, नेगेटिव आर्म। क्या लिखा है देखो, एवरी एटम्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, दीज चार्ज पार्टिकल्स कमिंग टू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता है दो चार्ज होते हैं, एटम्स के अंदर भी दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और नेगेटिव को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एटम के अंदर लगाता रहता है चक्कर, और एक्चुअली जो चक्कर लगाएगा, जो मूव करेगा, वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना किसी भी चीज़ में मूवमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उसमें जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर है, जैसे कॉपर्स हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे आयरन हो, सभी के अंदर जो करंट होता है, तो एक्चुअली करंट का मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या होता है बेटा, निगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ होते हैं? सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन लगाता रहता है चक्कर हमेशा, जैसे देखो इसमें घूम रहा है ना, हमेशा चक्कर लगा रहा है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लगाते हैं बेटा चक्कर। और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मूवमेंट के लिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन देम मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है, लेकिन क्या सबके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है? तो नहीं। एक्चुअली इसीलिए मूवमेंट के आधार पे ना इनको हम दो पार्ट में बांटते हैं बेटा। एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो बोलोगे सर अब ये कंडक्टर इंसुलेटर क्या हो गया? वो बस वाला कंडक्टर नहीं बेटा ना, पैसा नहीं वसूलना है यहाँ पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुचालक की। तो देखिए क्या है, द मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मटेरियल्स यानी कि पदार्थ जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स, अब चार्ज पार्टिकल में किसकी बात कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स की। कैन मूव इजिली, आसानी से मूव कर सके, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए यह ना वायर्स के अंदर मूवमेंट किया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हर वो पदार्थ जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टर। ठीक है। अब कंडक्टर भी आपके कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कंडक्टर में गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर में वीक कंडक्टर होता है बेटा। तो वीक मतलब जो थोड़ा कम होगा, और गुड मतलब जो अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे गुड कंडक्टर में क्या क्या आता है? जैसे बेटा आपका कॉपर आता है ना, जैसे बेटा आपका एल्युमिनियम आता है, आपका सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये सब क्या बेटा गोल्ड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ऑब्वियसली ज़्यादातर वायर में यूज करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के। ठीक है, तो गुड कंडक्टर समझ में आ गया बेटा? वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से क्या करे? आसानी से चार्ज को फ्लो होने दे, लाइक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये मान लो एक वायर का टुकड़ा है, तो इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये ऑब्वियसली क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना, ये फ्लो कर रहे हैं। तो कितनी आसानी से ये मूव कर पा रहे हैं? तो हर वो मैटर्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर जाए ना, उसको क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्टर्स। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक, कंडक्टर्स अलाउ एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजिली। सेम वही चीज़ है कि कंडक्टर्स वो डिवाइस होता है जो अपने अंदर से क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, कॉपर है बेटा, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एग्जांपल्स याद रखिएगा। एग्जांपल्स काफ़ी मायने रखेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बोलेंगे कंडक्टर। नेक्स्ट देखिए, ये एक देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक की चीज़ें दिख रही है। आपने देखा होगा हमारे घर में जितने भी वायर्स होते हैं या जो भी चीज़ें हो ना जिसके अंदर इलेक्ट्रिक होती है, सबके अंदर प्लास्टिक आती है, फाइबर्स आता है। होता है क्यों ऐसा? क्योंकि ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते। तो जो मटेरियल्स इन विच चार्ज पार्टिकल्स कैनॉट मूव ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को ही हम लोग बैड कंडक्टर भी बोलते हैं बेटा। यानी कि वो मटेरियल्स, वो पदार्थ जिसके अंदर से क्या हो? चार्ज पार्टिकल पास ही ना हो पाए। अब जब बेटा पास नहीं होगा तो झटका कहाँ से लगेगा? नहीं, तो उनको हम कहाँ क्या जो बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर। और इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के प्रोटेक्शंस में। जैसे हर वो चीज़, अब वायर होगा उसका नंगा होगा तो बेटा टच करेंगे झटका लग जाएगा। तो देखो हर वायर के ऊपर क्या एक प्लास्टिक की कोटिंग आती है, फाइबर्स की, उसके अंदर वायर आता है। कोई भी डिवाइस देखिए, आयरन हो गया, ऊपर से प्लास्टिक की हैंडल आती है। क्यों? क्योंकि ये सब हमको प्रोटेक्ट करता है झटका लगने से, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से। तो इसमें किसका यूज करते हैं बेटा? इंसुलेटर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट पास हो नहीं सकता। तो हर वो मटेरियल्स जिसके अंदर क्या हो? चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, उसको इंसुलेटर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल की ओर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं मूव नहीं कर पाना ना, जैसे सेम थिंग्स कर सकते हैं। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, अपने अंदर से पास नहीं होने देता। जिसमें एग्जांपल में आप ग्लास कह दीजिए, एयर ले लीजिए, प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, ये सारे आपके क्या है बेटा? बैड कंडक्टर है। ऑब्वियसली यहाँ पे वुड की चर्चा है। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे लकड़ी, कभी कभी जाड़ों के टाइम में कभी लकड़ी गीला हो जाता है, लेकिन तो अगर वो गलती से टच हो जाए वहाँ झटका लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना बम्बू, बांस, जब बांस कच्चा होता है, हरा होता है, ऑब्वियसली इससे आप टच करोगे तो उससे करंट लग जाएगा। उसका रीजन बम्बू नहीं है, बम्बू वुड है बेटा, कि उसके अंदर जो वाटर मौजूद है ना, उसके कारण झटका लग जाता है। तो वाटर के बारे में आप लोग आगे समझेंगे, बट अभी तत्काल में समझिए कि ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा? इंसुलेटर्स कैटेगरी में आती है। तो ये हमने किसके आधार पर बांटा था? कंडक्टिविटी के आधार पे, कि कौन कैसा कंडक्टिविटी कर सकता है या नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए,
बल्ब लगा है, यहाँ पे देखिए ये फाइबर्स लगा है ना इसके कवर्स में। सेम थिंग यहाँ पे देखिए वायर के अंदर लगाया गया है, इस सारे वायर के ऊपर एक कोटिंग है ना, तो ये सारे आपके क्या बेटा इंसुलेटर्स। यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्लव्स पहन के वर्क कर रहा है। क्या आप, तो ये ग्लव्स क्या करता है, ये प्लास्टिक फाइबर्स का बना होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक के लगने से। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब क्या है। ठीक है, ये पोल्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब देखिए इसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेफ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक लिक्विड्स आउटडोर ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर, एक्सप्लेन। क्या इलेक्ट्रीशियन जो बाहर रिपेयरिंग करने जाते हैं, अगर काफ़ी बारिश हो रही तो क्या वो सेफ़ होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा सेफ बेटा? क्योंकि बारिश का मतलब है वाटर, और वाटर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वाटर कंडक्टर सभी मैंने आपको बताया था, वो जो अपने अंदर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको कंडक्टर बोलेंगे। एग्जांपल्स दे दीजिए, सेम एज इंसुलेटर क्या वो भी बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चंस को तैयार करिए, आपके क्वेश्चंस पे कैरी हो जाएंगे। आंसर्स मैंने आपको जस्ट बताया था। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बेटा, अब हम लोग बात करेंगे कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। अभी तक हमने बात की थी सॉलिड्स की इस चैप्टर में, लेकिन जो चैप्टर है ना बेटा उसमें हमको मेनली जानना है वो लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। तो अब इसलिए हम लिक्विड्स के बारे में देखते हैं क्या होगा। देखिए जितने हमने तो ये देख लिया है कि बेटा जितने कंडक्टर्स हैं जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो इसको जानेंगे कैसे? तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ना, उस एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एम क्या है बेटा एक्टिविटी का, कि टू टेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। अलग अलग लिक्विड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जांचिए, मतलब ये पता करिए कि भैया वो कंडक्टर है या नहीं है, यही तो हमको चेक करना है ना। तो चलिए जांचते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, देखिए क्या है, कनेक्ट अ बैटरी एंड एलईडी यूजिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। हम लोग लेंगे एक बैटरी और एक एलईडी। देखिए ये हो गया बैटरी और ये हमारा एलईडी है, उसको हमने कॉपर वायर से जोड़ दिया है। ठीक है, जोड़ लिया आप लोगों ने भी, जोड़ लीजिएगा भैया घर में बाद में। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे दिया है लेमन जूस। लेमन समझता है ना, नींबू, वही शरबत पीने वाला नींबू, लेमन जूस। अब देखिए लेमन जूस होता है बेटा एसिड, है ना, एसिड होता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि एसिड क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स स्ट्रॉन्ग या बेस स्ट्रॉन्ग या सॉल्ट, ये सब लिक्विड के अंदर अगर डिजॉल्व होता है ना तो अच्छे कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। तो एक तो लिक्विड ऊपर से एसिड, तो होगा कंडक्टिविटी। देखिए तो क्या करना बेटा, ये वायर के जो टर्मिनल है ना, देखिए इसमें इस लिक्विड के अंदर पॉर कर दिए गए, डाल दिए गया। अब देखिए क्या होगा, अब ये एलईडी जल गई। जैसे ही इस लिक्विड के अंदर आया, क्योंकि अभी ये दोनों वायर आपस में टच नहीं थे, जब बैटरी से होते ना तभी बेटा जल जाता है ये। लेकिन हमने अभी इस वायर को जोड़ा नहीं हुआ था, जब जोड़ा नहीं था तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, और सर्किट पूरा नहीं हुआ तो जलेगा कैसे। लेकिन जैसे ही हमने इस लिक्विड में डाला तो वाटर ने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, है ना, ये लिक्विड ने इसको कनेक्ट किया और सर्किट हो गया पूरा। और जब सर्किट हो गया पूरा तो ये जला। जलने का मतलब क्या है कि ये जो लिक्विड है ना वो ऑब्वियसली कंडक्टर होगा। अगर कंडक्टर नहीं होता तो क्या जलाता है क्या एलईडी को? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं ये जो लेमन जूस था वो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर होगा। तो इसका मतलब है कि लेमन जूस क्या है, कंडक्टर। तो देखिए हमने एक टेबल बना रहे हैं, हम एक टेबल्स में ना कुछ अलग अलग लिक्विड्स के हिसाब से उसको जांचेंगे। तो हमने क्या देखा बेटा, लेमन जूस एलईडी जल गया, मतलब वो क्या है बेटा, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट, रिपीट द प्रोसीजर विथ विनेगर। सेम थिंग्स, वही सेटअप रहने देंगे, बट बेटा लेमन जूस की जगह पे क्या डालना है, इस विनेगर को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब हमने बस क्या किया है, यहाँ पे क्या लिया है बेटा, विनेगर। अब देखिए विनेगर को लाएंगे ना तो सेम चीज़ यहाँ भी होने वाली है बेटा। विनेगर होगा तो क्या होगा, यहाँ भी कंडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि विनेगर भी एसिड होता है, वो भी एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो लेमन जूस कंडक्टर, विनेगर कंडक्टर। सेम थिंग्स अब हम लोग बेटा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, जिसको हम लोग प्योर वाटर कहते हैं। हमारे बैटरी में जो पानी आता है ना, घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है बड़ी वाली, उसमें जो पानी डालते हैं बेटा वो डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है कि वाटर के अंदर की जितनी भी चीज़ें हो सबको हटा दीजिए, चाहे वो सॉल्ट्स हो, मिनरल्स हो, जितनी भी इम्प्योरिटीज हो ना, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, प्योर। और देखिए जैसे ही हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे कि ये जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। अब नहीं जल रहा है इसका मतलब क्या है, ये जला ही नहीं, इसका मतलब बेटा वो क्या होगा, पुअर या बैड कंडक्टर होगा। ऑब्वियसली इसलिए होगा क्योंकि
वो जो सॉल्ट है वो है ना, वही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। और वो तो है नहीं, हमने निकाल दिया। अब सिंपल वाटर को रिप्लेस करिए सेम सेटअप में, और सिंपल वाटर डालेंगे तो हम देखेंगे बेटा कि वहाँ पे जलने लग गया, यानी कि ये भी अच्छा वाटर कंडक्टर है ना। सेम थिंग्स आप ग्लिसरीन से कर सकते हैं बेटा। ग्लिसरीन एक पानी जैसा लिक्विड होता है ना, स्प्रिट जिस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ग्लिसरीन से क्या होगा, ये नहीं जलेगा, तो इसका मतलब पुअर कंडक्टर। तो हमने देखा डिस्टिल और ग्लिसरीन के केस में नहीं जला, चाहे लेमन जूस हो, चाहे विनेगर हो, चाहे वाटर, जल गया। तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ लिक्विड्स होने से ही हर लिक्विड इसका मतलब कंडक्टर होता होगा, बिल्कुल नहीं। कंडक्टर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है कि उसके अंदर एसिड्स, बेस या सॉल्ट मौजूद हो, तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो हमने इस एक्टिविटी से ये देखा कि कैसे लिक्विड के अंदर होती है कंडक्टिविटी। मतलब सो क्या लिखा है बेटा, वी नाउ रियलाइज दैट सम लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सम डू नॉट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों? वाई डज द एलईडी ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। यहाँ पे देखिए जब एलईडी क्यों जला बेटा, क्यों जला? कोई भी एलईडी चाहे किसी भी लिक्विड से जले तो जलता है क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। अब देखिए यहाँ पे सर ये हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया, द फिलामेंट ऑफ द एलईडी गेट्स हीटेड एंड a high temperature it start glowing। अच्छा बताओ हीटिंग इफेक्ट कब जनरेट होता है? जैसे मैं छोटा सा एक्टिविटी बताता हूँ, हम लोग अपने हथेली को रब करते हैं खूब जोर से, खूब जोर से, तो देखते हो कुछ देर बाद हाथ में गर्म हो जाता है पूरा। क्यों हुआ? क्योंकि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से बार बार रगड़ रहा है, बार बार रगड़ रहा है। सेम थिंग यहीं पे बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स जब वायर के अंदर जाता है ना, तो धक्का मार रहा है, बार बार आगे पीछे कर रहा है, धक्का मार रहा है। तो सोचो एक दूसरे को रगड़ेगा, धक्का मारेगा तो क्या हीट जनरेट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो जब हीट जनरेट होता है ना, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड में भी आयंस एटम सेम मूवमेंट तो करते हैं ना, तो वहाँ पे होता है हीट, और उस हीट के कारण धीरे धीरे एलईडी गर्म होता है और तब जाके जम होता है। तो यदि कि अगर एलईडी को जलाना है ना, तो एलईडी को उतना गर्म करना पड़ेगा कि वो जल जाए। अगर वो सफिशिएंट हीट नहीं होगा वो जलेगा ही नहीं। मीन्स अगर उनको उतनी कंडक्टिविटी नहीं मिली लिक्विड से तो वो नहीं जलने वाला, ठीक है ना। यानी कि उतना टेम्परेचर, उतना हीट तो होगा ही, तभी वो होगा बेटा ग्लो, आइदर नहीं होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ लिखा है, कीप द करेंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। वही चीज़ मैं आपको जो समझा रहा था कि अगर सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फ्लो कराने से मतलब नहीं है, अगर उनको सफिशिएंट हीट नहीं मिलेगा ना बेटा, तो वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि क्यों बल्ब एलईडी ग्लो करता है, कौन नहीं करता। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कुछ 3 क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूँ। एक्सप्लेन व्हाई लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर होते हैं एसिड्स, और एसिड्स होते हैं कंडक्टर। हाउ कैन यू टेस्ट वेदर द लिक्विड्स कंडक्टर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी, अब उसको बताइए। प्योर वाटर इज ए पूरा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन करें। प्योर वाटर जो होता है बेटा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर से हम लोग क्या हटाते हैं, सारे एसिड, बेस और सॉल्ट को। अब कुछ चीज़ें समझिए, हमने यहाँ पे देखी बेटा कंडक्टिविटी 2 केस में, एक सॉलिड के केस में और एक लिक्विड के केस में। तो सॉलिड के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, वो कौन करता है? ट्रांसफर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो क्या लिक्विड के केस में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है क्या? नहीं। लिक्विड के केस में बेटा जो फ्लो होगा वो किसका होगा? आयंस का, ठीक है। अब सर ये आयंस क्या है? ठीक है ना, ये सर आयंस क्या है? तो देखिए आयंस क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड में ना इलेक्ट्रिसिटी को पास कराई जाती है, तो एक्चुअली लिक्विड के अंदर क्या मिला होता है? कम से कम वाटर तो होता ही है बेटा, है ना, वाटर तो होता ही है ना, H2। और ये जब H2O ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये बनता है बेटा H+ और ऑक्सीजन माइनस आयंस में। और ये जो H+ और O- है ना, इसी को बोलते हैं आयंस। एक्चुअली आयंस 2 आयंस होते हैं, एक होता है बेटा आपका कैटायंस और दूसरा होता है एनायंस। कैटायंस जिसको हम लोग पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, एनायंस को बेटा नेगेटिव आयंस बोलते हैं। और इन दोनों आयंस को एक साथ मिला के कैटायंस और एनायंस को भी एक साथ बोलते हैं आयंस। तो ये जो एनायंस है, नेगेटिव आयंस है, वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो H+ आयंस है, कैटायंस है बेटा, उसके कारण जब तक ये आयंस नहीं होंगे ना, किसी भी लिक्विड्स में कंडक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इसी केस में सेम एज बेस के केस में OH- अगर आयंस नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती है। यानी कि सॉलिड केस में इलेक्ट्रॉन याद रखिए और लिक्विड केस में आयंस याद रखिए। तो यहाँ पर टर्म्स क्या याद रखना है बेटा? आयंस। और भी आगे हम चर्चा करेंगे इसकी, इतनी बात समझिए।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, कॉज ऑफ कंडक्टिविटी लिक्विड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंडक्टिविटी होती कैसे है और उसके कारण क्या है, कॉज क्या है कंडक्टिविटी का। तो चलिए अभी इसको भारी है आसान है करना है क्या, अभी मारते हैं 6 से। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे। द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए वहाँ पे कंडक्टिविटी जब डिफिनेशन था तो हमने सिंपली क्या देखा था, द एबिलिटी टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एबिलिटी जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो सिंपली हमने क्या लिखा है, द मेजर ऑफ ए सब्सटेंस, एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि कोई भी जो पदार्थ है ना उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, किस चीज़ की, टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक सब्सटेंस के अंदर जितनी एबिलिटी होगी फ्लो कराने की इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे ये वायर है, अब ये वायर कितना फ्लो करा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर डिवाइस सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है। अब सोचो जो बड़े ज़्यादा हीट के होते हैं, छोटा बल्ब होगा वो जब कम रोशनी देता है, बड़ा बल्ब होता है बड़ा रोशनी देता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की एबिलिटी चेंज हो जाती है। तो जितना जो फ्लो कराएंगे ना बेटा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी तो हम लोग बात किसी करेंगे, गुड कंडक्टर की। सो सब्सटेंस दैट आर द गुड कंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू पुअर कंडक्टिविटी। तो ये भी याद रखिएगा, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कि रटने वाली चीज़ नहीं है बेटा, आप सिंपल सी चीज़ बताओ कि जिसमें ज़्यादा फ्लो करेगा वही तो ज़्यादा जलेगा। अब जिसमें फ्लो ही कम करेगा वो जलेगा कैसे ज़्यादा, है ना। तो ऑब्वियसली उसके अंदर अगर फ्लो ज़्यादा कर रहा होगा तभी तो वो ज़्यादा जलाएगा ना। और गुड कंडक्टर जलाता ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा कराता है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है। किससे, पुअर कंडक्टर से, है कि नहीं। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा 3 नाम दिया गया बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 नाम है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल भाषा में याद रखिए, दोज लिक्विड्स हुज हैव एबिलिटी टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और वैसे लिक्विड या सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो लिक्विड जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक मतलब जिसमें काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो, एक जो थोड़ा कमज़ोर हो, यानी कि, और तीसरा क्या, नॉन मतलब जो बैड हो, बिल्कुल ना हो। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या है, जब स्ट्रॉन्ग है बेटा तो एक्सटेंसिव करंट फ्लो, काफ़ी अच्छे से बल्ब जला, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ब जला और यहाँ पे नहीं जला, क्योंकि यहाँ पे करंट का फ्लो ही नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पे हो ही नहीं रहा, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा था। तो सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों अच्छे से कनेक्टिविटी करते हैं बेटा। जैसे थोड़ी कनेक्टिविटी को वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा और जब बिल्कुल नहीं करेगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और आपको याद होगा जब चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड में जिसको 2-3 नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं, लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4 और नाइट्रिक एसिड्स HNO3। ये आपका क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड्स। कम से कम ये 3 एसिड्स तो याद रखिए। इसके अलावा सेम एज आप बेस में भी याद रखिए। बेस में क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए चाहे स्ट्रॉन्ग बेस डालिए, दोनों कंडीशंस में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और उसके अलावा जैसे आपके लेमन जूस है, विनेगर्स है, मतलब साइट्रिक एसिड्स हो, टार्टरिक एसिड, ऐसे एसिड्स बेटा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आते हैं। और जो बिल्कुल नहीं करा सकते वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इस टर्म्स में हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं वाटर की, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, लिक्विड है और वाटर ना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारे फसाद की जरिए एक्चुअली यही है। तो बेटा क्या होता है ना, प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर। प्योर वाटर कौन सा था,
डिस्टिल वाटर, अभी हम लोग बात किए थे ना, तो वो क्या होता है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है पुअर कंडक्टर? क्योंकि उसके अंदर से ना हम लोग जितने भी सॉल्ट हैं, मिनरल्स हैं, इम्प्योरिटीज है, सब हटा देते हैं। और जब सब हटा देते हैं तो आयंस कहाँ से बनेंगे, ब्रेकआउट कहाँ से होगा, तो वो बेटा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या उसको बोलते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए प्योर वाटर हुआ तो नहीं जला, लेकिन जो हमारे घर में होता है ना बेटा, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे पॉन्ड वाटर हो, कुएं का वाटर हो, बारिश का पानी हो, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आती है और मोस्ट ऑफ विच आर डिजॉल्व सॉल्ट, जिसके अंदर ज़्यादातर अमाउंट में क्या होता है, सॉल्ट्स होता है या मिनरल्स होते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि ये सभी क्या होते हैं बेटा, अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब तो पता ही है सब लोग को कि दे आर द गुड कंडक्टर्स। ठीक है ना, ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। देखिए आपके जितने भी पानी है ना, ये सभी बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मत खिलिएगा। तो ये चाहे छोटे अमाउंट में ही क्यों ना प्रेजेंट हो बेटा, है ना, मेक्स वाटर अ गुड कंडक्टर। छोटे से छोटे अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज, सॉल्ट, ये चीज़ें हैं ना, वो भी वाटर को एक अच्छा कंडक्टर बनाती है। तो देखिए जो प्योर वाटर, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सर पॉसिबल है कि प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे, बिल्कुल पॉसिबल है। नमक घोल दीजिए ना, उसको प्योर वाटर को इम्प्योर कर दीजिए। इम्प्योर कैसे करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हटाई गई थी वापस मिला दीजिए, सॉल्ट्स मिला दीजिए, मिनरल्स मिला दीजिए, तो होगा क्या, वो फिर से कंडक्टर बन जाएगा। बस का है ना, पैसा वसूलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी की तरह से, है ना। वाटर विथ इम्प्योरिटीज, लग गया झटका, और जब लगेगा झटका तो बेटा कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे बेचारा एक बार, है ना, वो कैसा हो गया, रॉक स्टार बन गया ना पूरा, बाल बाल खड़ा करके लगा झटका ऐसा। तो गलती से भी जिसके अंदर वाटर हो टच नहीं करने का, है ना, नो टच, नो टच। ओके, तो ये ऑब्वियसली इसलिए हम लोग जब भी गीले हाथ से कुछ ना करें, जब तक हाथ ना सूखे, या कोई रबर चीज़ें, इंसुलेटर यूज करिए। क्योंकि जो वेट स्किन होता है बेटा, क्या होता है, मेनी टाइम्स मोर कंडक्टिविटी दैन ड्राई स्किन। ऑब्वियसली हमको ड्राई से भी झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो पानी भरा पड़ा है ना, जितने हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा बेटा वाटर होता है। तो वाटर तो हम लोग ऐसे ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर गीले हाथ से छू दिए तो बाहर, अंदर तो पानी था ही, बाहर भी पानी, तो सोचो कितना अच्छा कंडक्टर। तो कम से कम ड्राई हैंड से प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, कम लगेगा अगर गीले हाथों की तुलना में। ठीक है ना। आज हमने बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तक का टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कॉज और आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तब तक अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से, अभी दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करिए। फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्दी इसके अगले पार्ट में। तब तक लिए जय हिंद बच्चा।